नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का लेक्चर जो है वह कंटिन्यूअस लेक्चर है। प्रकृति के बारे में हमने शारीरिक प्रकृति के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। शारीरिक प्रकृति हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानसिक प्रकृति। तो शारीरिक प्रकृति का जितना महत्व है उससे कहीं ज़्यादा मानसिक प्रकृति का महत्व इस समय है, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या शारीरिक मानसिक व्याधियाँ एक दूसरे से जुड़ करके इस समय विकट समस्याओं में आ गई। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा अच्छी हुई, हमारे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें सुधार हुआ, हमारा एजुकेशन और हमारे जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसमें काफ़ी सुधार हुआ। उससे क्या हुआ कि शारीरिक व्याधियां हमारे समाज में धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ बीमारियां तो विलुप्त ही हो गई हैं, जो पहले असाध्य होती थी आज साध्य हो गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, पोलियो वगैरह अब होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा है, हमें हमारे समाज में जो शारीरिक व्याधियां हैं वो कम होने लगी हैं और मानसिक व्याधियां जो हैं एक नया जो है समस्या बन के आने लगी है। तो सबसे पहले हमें मानसिक प्रकृति को समझना है और भविष्य में जो हम मानसिक बीमारियों को देखने वाले हैं, जिनसे हमारी लड़ाई होने वाली है, या समाज आज के समय में बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रथम सोपान जो है वो मानसिक प्रकृति है। मानसिक प्रकृति को हमको जानना होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। मानस प्रकृति जो है वह चरक और सुश्रुत और काश्यप लगभग सभी आचार्यों ने बता रखी है। तो मानसिक प्रकृति जो है वो उसका कैटेगराइजेशन देखेंगे तो वह कुल 3 प्रकार से किया गया है। पहला सात्विक है, दूसरा रासिक है, तीसरा तामसिक। सात्विक, रासिक, तामसिक कहने का मतलब ये है कि सत्व रज तम जो है वो महत प्रकृति मानी जाती है और उसी के आधार पे हमारे शरीर के अंदर जो मन है, मन में भी कई प्रकार के विचार होते हैं। उन विचारों को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो एक विशेष तरह की मानसिक प्रकृति के रूप में परिवर्तित होता है और उसमें जो प्रथम जो होता है वो सात्विक प्रकृति होती है, दूसरा क्या होता है राजसिक प्रवृत्ति होती है और तीसरा क्या होता है तामसिक प्रकृति। एक्चुअल में क्या है, ये सत्व, रज और तम, इनकी प्रधानता के आधार पे हमारे शरीर के अंदर कुछ लक्षण मिलते हैं, हमारी मानसिक वृत्ति वैसी बनती है, वो हम इसको सात्विक प्रकृति के रूप में जानते हैं। तो क्या होगा, अगर सत्व गुण के कारण है तो सात्विक होगा, रज गुण के कारण है तो रासिक होगा, तम गुण के कारण है तो तामसिक होगा। सात्विक को हम याद कर लेते हैं, ये 7 से 7 होता है, 7 प्रकार का होता है। राजसिक जो होता है इंटू 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है, और तामसिक में इंटू 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तामसिक 3 अक्षर से हम इसको 3 मानते हैं, इसमें 6 हो जाता है और ये 100 से 7 होता है। याद करने के लिए आचार्य ये चरक और सुश्रुत का मत है कि मानसिक प्रकृतियां जो होती हैं कुल 16 प्रकार की होती हैं। काश्यप जो है वह कुल मानसिक प्रकृति 18 प्रकार की बताते हैं। उन 18 प्रकार में 7 तो और 6 सेम ही हैं। एक नया सत्व बताते हैं, वो कौन सा है, याच्छ सत्व। सत्व यहाँ मन का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पे भी सत्व लिखा हुआ है, प्रजापात्य सत्व। सत्व मन का पर्याय होता है। तो जो रासिक प्रवृत्ति होती है उसमें हम एक नई प्रकृति ऐड उन्होंने किया, 6 तो वही है, प्लस 7वां क्या है, प्रजापात्य सत्व, और सात्विक में क्या है, याच्छ सत्व ऐड करके कुल सात्विक प्रकृति 8 हो जाती है और कुल 18 प्रकार की प्रकृति होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनके नाम को हम देखते हैं तो लगभग सभी ने सेम जैसा ही नाम रखा है, कुछ अंतर है, उन अंतरों को हम देख लेते हैं। उन अंतरों में क्या आता है, सबसे पहले सात्विक देखिए, चरक के सात्विक 7 और सुश्रुत के सात्विक 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले चरक का देखिए, ब्रह्म सत्व, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, याम्य सत्व, वारुण सत्य, कौबेर सत्व, गांधर्व सत्व। ठीक, सुश्रुत में बस काय ऐड हो जाता है तो ब्रह्म काय, आर्ष और ऋषि एक ही होता है, ऋषि काय हो जाता है। इंद्र है, यहाँ पे क्या है, महेंद्र है, ये दोनों इंद्र को ही डिनोट करते हैं। याम्य काय होता है, वारुण काय होता है, कौबीर होता है, गौंधर्य होता है। बाकी सब में सत्य सत्य यही है। असुर राक्षस पिशाच एक जैसा याद कर लीजिए, एक साथ रहते हैं। सर्प प्रेत शाकुन एक साथ याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, सेम इनका भी वही है।
तामस में क्या आता है, पासो सात पशु जैसा, मातस्य यानी मछली जैसा, वानस्पत मतलब वृक्ष आदि के जैसा। तो ये 3 प्रकृति जो हो जाती है तामस की, सेम है, बस वहाँ सत्व की जगह पे काय लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम ही है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये भेदों के नाम हो गए, इजी है। अब हम देखें हैं सात्विक प्रकृति क्या होगी। आचार्य चरक क्या बताते हैं, शुद्ध शुद्धम दोषम आख्यातम कल्याण अंशत्वात्। सत्व जो होता है उसको हम लोग दोष भी नहीं मानते, मतलब इतना शुद्ध होता है। तो जिसमें दोष नहीं होता है, शुद्ध होता है और कल्याण अंश की भावना अत्यधिक रहती है, दूसरों का कल्याण हो ऐसी भावना जिसके अंदर रहती है, वह सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होता है। बाकी जो फिर सुश्रुत इसके कुछ कैरेक्टर बताते हैं जो कंपाइल कैरेक्टर है, फिर हम अलग अलग देखेंगे। उसमें देख लीजिए क्या है, अनिश्चयम यानी कि कोई उसके अंदर दूसरों को सताने की क्षमता या सताने की इच्छा नहीं होती है। सम विभाग रुचिताम यानी कार्यों को सही प्रकार से विभाजित करके करने वाला, या फिर कोई कार्य मिल गया तो सब में समान रूप से बांटने वाला। तितिक्षा आदि रहती है ज्ञान आदि के लिए, सत्व रहता है, धर्म रहता है, आस्तिकता होती है, ज्ञान होता है, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृति, अनअभिसंघर्ष, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सात्विक गुण के लक्षण। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सुश्रुत के अनुसार अब देखिए, हम देखेंगे अलग अलग क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो बहुत छोटा टॉपिक है, इजीली याद भी हो जाता है। देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं टिक कर देता हूं, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले आता है ब्रह्मकाय। ब्रह्मकाय यानी ब्रह्म, ऋषि, ब्रह्मा जी के जैसा। तो कैसा होगा, सुचिता से रहते होंगे, आस्तिक्य होंगे, अभ्यासम वेदेषु, ब्रह्मा जी के हाथ में क्या होता है, वेद होते हैं। गुरु पूजनम, गुरु की पूजा करने वाला होगा। प्रिय आतिथ्यम, इज्या मतलब यज्ञ करने वाला होगा। प्रिय आतिथ्यम, अतिथि आदि का सत्कार करने वाला होगा। ये कौन होगा, ब्रह्म काय। दूसरे नंबर पे क्या आता है, ऋषि काय। ऋषि काय क्या हो, कैसा होगा, जप, व्रत, ब्रह्मचर्य, होम, अध्ययन, सेवी, ज्ञान विज्ञान संपन्न होगा, ऋषि होगा, विदु होगा। ये ऋषि काय का लक्षण है। जप व्रत करेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा, होम करेगा, ठीक, वहां पे इज्या, यहाँ पे होम है, अध्ययन से विनम होगा, ज्ञान विज्ञान संपन्न, ऋषि होता है, रिसर्चर होता है, ज्ञान विज्ञान संपन्न होता है। महेंद्र काय देख लीजिए, महात्म होगा, महान होगा, महात्म बुद्धि होगी, जाहिर सी बात है, सात्विक नेचर का है। शौर्य होगा, इसके अंदर वीरता होगी, आज्ञा देने की क्षमता होगी। सततम शास्त्र बुद्धिता होगी, हमेशा शास्त्र आदि का अध्ययन करता रहेगा। भृत्या नाम भरणम, ठीक, क्योंकि इंद्र है, महेंद्र है, इंद्र है, तो भृत्या नाम भरणम, जो उसके आश्रित हैं उनकी भरण पोषण ये करेगा, ये लक्षण है। फिर याम्य काय वाला कैसा होगा, याम्य काय प्राप्त कार्य दृढ़ोत्थानम निर्भयम, स्मृति, सूचि, मद द्वेषम वर्जितम, ठीक, तो ये है दृढ़ उत्थान वाला होगा, निर्भय होगा, स्मृति होगा, सूचि होगा, मद आदि से द्वेष रखेगा, ये सारी चीजें हैं। वरुण व काय कैसा होगा, शीत सेवा, वरुण क्या है, जल के देवता हैं, तो शीत सेवी होगा, सहिष्णु होगा, पैंगल्यम होगा, हरिकेशता होगा, प्रियवादी। कुछ कैरेक्टर है, याद रखिएगा। कौबेर जो है धन धान्य वाला होगा, अर्थ होगा, अर्थ आगम संचय होगा, महाप्रसव शक्ति वाला होगा, ये याद रखिएगा, संतान आदि उसकी ज्यादा होगी। फिर आता है गंधर्व काय। गंधर्व क्या होगा, गंधमाला प्रिय होगा, उसको नृत्य आदि करता है। गंधर्व मतलब गीत संगीत नृत्य आदि उसके अंदर लक्षण होंगे। आगे देखते हैं चरक के अनुसार। चरक के अनुसार आपको याद रखना है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए ब्रह्म सत्व कैसा होगा, सूची होगा, साफ सफाई से रहने वाला, सत्य अभिसंधस्य, जीत आत्मानम, जीता आत्मानम यानी आत्मा में, उसके मन में जीत, आत्मा को जीता हुआ होगा। सम विभागिनम यानी चीजों को डिवाइड करने की क्षमता होगी, या फिर कोई चीज प्राप्त होगी तो सब में बराबर बांटेगा, या फिर कोई कार्य आ गया तो उसके डिवाइडेशन की क्षमता, विवेक रहता उसके अंदर। ज्ञान विज्ञान वचन प्रति संपन्न होगा, यानी ज्ञान विज्ञान होगा, वचन प्रति समय बोलने में क्षमता होगी उसके अंदर, क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्मा है, ज्ञानी है। स्मृतिवंतम होगा, काम क्रोध लोभ मान अभिमान ईर्ष्या, क्योंकि ब्रह्मा है, देवता है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, नहीं रहेंगी। अमर्ष वगैरह, हर्ष वगैरह, इस सब चीजों में उसके अंदर नहीं पाया जाता।
आर्ष सत्व कैसा होगा? आर्ष सत्व ऋषि जैसा है, यज्ञ है, अध्ययन, व्रत, होम, ब्रह्मचर्य, अतिथि प्रियवतम, उपशांतम, ये सब रखेगा। उसके अंदर सामान्य बातें हैं, मोह, लोभ, रोषम, प्रतिभाव, वचनम, विज्ञान धारणम, शक्ति संपन्न, विशेष ज्ञान होगा, ये सारी चीजें हैं। मन, माद, राग, द्वेष उसके अंदर नहीं होगा, ये सारी चीज। फिर आता है तीसरे नंबर पे क्या आता है? इंद्र सत्व आता है। तो इंद्र मतलब इंद्र जैसा लक्षण होगा। तो ऐश्वर्यवंतम आदेश वाक्यम, माने आदेश वाक्य, जब वो कुछ बोलता है तो क्या होता है? मानने योग्य होता है, वह ऐसे आदेश देता है दूसरे जो उसको माने। यज्ञ आना, यज्ञ करता होगा। सुरोजस्विन, तेजस होगा। दीर्घदर्शीन होगा, यानी दूर तक सोचने या देखने वाला होगा। धर्म, अर्थ, काम आदि के में वो अभिरत रहता है, उसमें लगा रहता है। ठीक है, अब हम आगे क्या देख रहे हैं? याम्य सत्व। याम्य सत्व में क्या होता है? लेखास्थ वृत्तम होता है, याद रखिएगा। लेखास्थ वृत्तम यानी जो कार्य उसके सामने आता है सबसे पहले उस कार्य को निपटाता है। ठीक, लेखास्थ वृत्तम, लेखा जोखा उसके रहता है। प्राप्त कार्यम, संप्रहास्य, उत्थानवंतम, स्मृति मंतम, रागमोह, ये सारी चीजें उसके अंदर रहती हैं। उत्थान, हमेशा आगे की सोचता है। कोई कार्य प्राप्त होता है सबसे पहले उसको खत्म करता है। स्मृतिमान होता है। ठीक, फिर आता है वारुड़काय। वारुड़काय से वही जल धातु से जुड़ा हुआ कैरेक्टर। सूर है, धीर है, सूचि है, असूचि, सूचि होता, असूचि द्वेषिणम, गंदगी से रहना इसको पसंद नहीं है। क्यों? जल धातु वाला, जल में रहता है। यज्ञ मानो, यज्ञ करता होता है। अम्भो विहार यानी जल में घूमने फिरने वाला, जलाशय प्रेमी होता है। और अति कृष्णम दृष्ट कर्माणस्तम, स्थान को प्रसादम, ये याद रखिएगा। स्थान को प्रसादम मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्रोध करना चाहिए वहां पे ही क्रोध करता है, अन्य जगहों पे नहीं करता है। तो स्थान को प्रसादम होता है। फिर ये याद रखिएगा। फिर आता है कौबेर वाला। कौबेर का क्या होगा? स्थानम उपभोग, परिवार संपन्नम, धर्म, काम, नित्यम, सुचि, सुख, विहार, तो राजसिक प्रवृत्ति है। और कौबेर मतलब राजसिक नहीं है तो मतलब वो सात्विक में ही, तो कौबेर सत्व होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? राजा होता है। कौबेर धन धान्य वाले होते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, सूचि, ये सारा चीजें उनके अंदर कैरेक्टर पाया जाता है। व्यक्त कोप प्रसाद, क्रोध आएगा तो उसको प्रेजेंट करेंगे, मतलब उसको आपको दिखाई देगा। और अगर प्रसन्न होंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा। ऐसे कई सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे क्रोधित होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी फेस से ही पता चल जाता है कि बड़े क्रोधी हैं या फिर नाराज लग रहे हैं आज। और अगर प्रसन्न होते हैं तो फेस से ही पता चल जाता है बहुत प्रसन्न है। तो ठीक, तो एक गुण होता है कौबेर सत्व का। गांधर्व सत्व क्या होता है? गीत संगीत से रुचि करने वाले लोग होते हैं। प्रिय नृत्य, गीत, वात आदि, स्रोत पाठकम यानी त्रोलापकम, श्लोक आख्या, श्लोकों की अच्छे से व्याख्या करने वाले, नित्य, गीत, संगीत आदि का पालन करने वाले, इतिहास पुराण कुशल होते हैं। ठीक, गंध, इतिहास पुराण में उनका ज़्यादा ज्ञान होता है, जो बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। जो अभी आप ऋषि महात्मा जो प्रवचन सुनने आप जाते हैं, इतिहास पुराण को बड़ी कुशलता से आपको सुनाते हैं। आपको वो बातें पता है ऑलरेडी, फिर भी क्या होता है, दोबारा आप सुनते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो क्या होता है, वो सब गांधर्व सत्व के व्यक्ति होते हैं, और उन्हीं कहानियों को ऐसे शब्दों में पिरो करके आपको सुनाएंगे कि आपको लगता है सब कुछ नया है। तो प्रवीणता होती है, कुशलता होती है एक तरीके से। गंध माल्यानुलेपन यानी जो वस्त्र, सुगंधी वस्त्र आदि होते हैं उसका उपयोग करते हैं। वो स्त्री विहार कामी नित्यम, अनसूयक, दूसरे की बुराई नहीं करते और दूसरे की बुराई कार्यों में दोष नहीं देखते हैं। स्त्री विहार और काम नित्य उनके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है? राजस प्रकृति। राजस प्रकृति में देखो क्या होता है। सबसे पहले जो मत है वो देखिए सुचरक जी का, राज संदोषम आख्यातम रोषम त्वात्, उसके अंदर रोष रहता है, क्रोध रहता है। ठीक, राजसिक प्रवृत्ति, राजस, राजा। उसके सात्विक में क्या था? कल्याण अंश था। इसके अंदर क्या होता है? रोष होता है। ठीक, बाकी देखिए राजस तो दुख बहुलता होगा, अटनशीलता होगी यानी घूमना फिरना, ये सब, अधृति, अहंकार, ये सब मिलेगा। अनृत्यकत्व होगा, अकरुणा, करुणा नहीं मिलेगी, दम्भ, मान, हर्ष, काम, क्रोध, ये सारी चीजें एक जनरल कैरेक्टर होता है। हम आगे क्या देखते हैं अब? जो अलग अलग जो 6 कैरेक्टर आते हैं, असुर, राक्षस, पिशाच, सर्प, प्रेत, शाकुन, इसको हम समझते हैं। तो असुर कैसा होगा? असुर कैसा होता है?
राक्षस रावण राज असुर थे तो क्या था, ऐश्वर्यवान थे, रौद्र था, चंड था, असूयक था, एकासीनम था। कहने का मतलब ऐश्वर्य होगा, धन संपदा होगी, रौद्र मतलब क्रोधी होगा, चंड मतलब ये भी दुष्टता उसके अंदर होती है, ठीक। असूयक, असूयक मतलब दूसरे में दोष निकालने वाला होगा या दूसरों की बुराई करने वाला होगा। एकासीनम माने एकांत में अपना भोजन करने वाला होगा, ठीक, ताकि अकेले ज्यादा से ज्यादा खा सके। तो वैसा स्थिति होती, कैसी होती है, असुर की होती। राक्षस कैसा होता है, ये भी उसी तरह का है, एकांत ग्राहिता होता है, अकेले रहता है, रौद्रम असूयम, रौद्र रहता है, धर्म अव्याहता होती है, विराभम आत्मस्वच्छपी होता है। कहने का मतलब क्या है, एकांत ग्राही होता है, रौद्र होता है, असूयक होता है, जैसे वो है वैसे ये भी है, धर्म बाह्यता, उसके अंदर धर्म आदि कुछ नहीं रहता है, ठीक है। आत्मस्वच्छपी होगा, आत्म अपने आप को ही सब कुछ समझता होगा, राक्षस होता है। फिर आता है पैसाच, पैसाच कहते हैं उच्छिष्ट हारता, जो जूठा भोजन करता है दूसरों का, वैसा होगा। तीक्ष्ण होगा, तीक्ष्ण मतलब क्रोधित, तीक्ष्णता उसके अंदर होगी। साहस प्रिय होगा, बहुत साहसी होगा। स्त्री लोलुपत्व होगा, यानी स्त्रियों के पीछे कामी होगा। और निर्लज्जता, तो उसके अंदर लज्जा नहीं होगी, इस वजह से ये कार्य वो कर सकता है, जिसके अंदर लज्जा होगी वो ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। ये सारी चीजें हैं। ये तीन राक्षस समझ लिया, असुर, राक्षस, पिशाच, दैत्यों का ही प्रजाति हो गया। अब आता है सर्प प्रेत शाकुन। तो नाम से क्लियर है, सर्प, सर्प यानी सांप जैसा होगा। तीक्ष्णम आयसीनम भीरु चंड माया अन्वितम विहार चपलम, यानी सर्प का तीक्ष्ण होगा, आयासित होगा यानी क्रोधित होता है, भीरु रहता है, मतलब क्रोध आएगा तो बलवान हो जाता है, वैसे डरा डरा रहता है। चंड होता है, मायान्वितम, धन आदि उसको चाहिए होता है, विहार चपल होता है, घूमने फिरने वाला होता है। प्रेत क्या होगा, अलस, दुखशील, असूयक होगा, लोलुप होगा, लगभग मिलता जुलता कैरेक्टर, आलसी होगा, दुखनशील होगा। शाकुन क्या होगा, प्रविद्ध काम से भी होगा, पक्षी जैसा कैरेक्टर उसका, प्रविद्ध काम से ही होगा। स्त्री चाप्यजस्रम आहार, अमर्षणो, अनवस्थायी होगा, उसके अंदर चंचलता रहेगी, इस तरह का पक्षी जैसा कैरेक्टर। हम आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको कैरेक्टर जब चरक जी का पढ़ेंगे। चरक जी क्या बताते हैं, देखो असुर रस जो होगा कैसा होगा, असुर होगा, सूर होगा, चंड होगा, सुएक होगा, ऐश्वर्यवंतम होगा, अपौथिकम रौद्रम होगा, अनुक्रोशम होगा, आत्म पूजक होगा, याद रखिएगा, स्वयं की पूजा करने वाला, आत्म पूजक, इसके पहले कहीं आया नहीं है, शब्द याद रखिएगा। ऐश्वर्यवंतम होगा, बाकी सब तो नॉर्मल। राक्षस वाला कैसा होगा, अमर्षण होगा, असहिष्णु, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करेगा। अनुबंध कोपम, अनुबंध कोपम, क्रोध उसके साथ लगा ही रहता है। छित्र प्रहारिणम, यानी मौका देखकर जो घात लगा के हमला करते हैं वैसा होगा। क्रूर होगा, आहारम अतिमात्रम, अतिमात्रम आहार करेगा। मांसिमम प्रियतम, मांसाहार उसको बहुत प्रिय होगा। स्वप्न आयास बहुलम, मतलब बल भी अधिक होगा, सोएगा भी खूब, और ईर्ष्यालु होगा। पैसाच कैसा होगा, महासन होगा, ठीक, महासन होगा। स्त्रैण, स्त्री रहस्य कामिता, रहस्य स्त्रियों के साथ रहने की इच्छा होगी। गंदगी से रहेगा, सूची से द्वेष करेगा, मतलब साफ सफाई से उसको घृणा होगी। भीरु होगा, भीषी तारा होगा, विकृत विहार आहार विहारशील होगा। ये हो गए सेम कैरेक्टर। फिर आ गया सर्प, सर्प क्रुद्धम सूरम अक्रुद्धम भीरु, ये याद रखिए। क्रोध के समय वीर सूर, सांप जब क्रोधित होता है तो फन आप किसी के सामने लड़ने के लिए आ जाता है, नहीं तो अक्रुद्ध होगा, जब क्रोधित नहीं होगा तो डरा डरा रहता है, आपसे दूरी बना के रखेगा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तीक्ष्णम आयास बहुलम है, आहार विहारम परम, ठीक। प्रेत सत्व में क्या है, आहार कामम अति आहार होगा, दुखशील खाने, दुखनशील होगा, असूयक होगा, सम विभागिनम अति लोलुप होगा, अकर्मशील होगा, ठीक। यानी कि कोई चीज उसको दे दी जाए बंटवारा करने के लिए तो बंटवारा नहीं करेगा, उसमें लालच दिखाएगा, और अकर्मशील होगा, किसी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहता। शाकुन देख लो, वही सेम, अनुसक्तम काम आहार विहार, अनवस्थित, अमर्षणम, असंचयम, पक्षी है तो कुछ भी संचय नहीं करता है, पर यह है कि अपना ये सारी चीजें उसके अंदर अति काम आहार विहार रहता है, तो ये याद रखिएगा। फिर अब आगे चलते हैं, तामस प्रकृति। तामस प्रकृति में जैसे हम उसमें कल्याण अंश पढ़ा हमने सात्विक में, और राजसिक में हमने रोष पढ़ा, उसी तरह से यहाँ पे क्या आता है, मोह आता है। तो तीनों चीजें याद रखिएगा। चरक ने क्या बोला है कि तामसिक प्रकृति में क्या होता है, दोष है, सदोषम, मोह अंश, मोह अंश की अधिकता होती है। तो मोह अंश की अधिकता होगी तो क्या होगा, सुश्रुत के अनुसार देखिए, विषादी होगा, नास्तिक होगा, याद रखिएगा, अधर्मशीली होगा, बुद्धि निरोधय होगा, बुद्धि से काम नहीं लेगा, अज्ञानी होगा, दुर्मेधा होगा, अकर्मशीलता होगा, और निद्रालु होगा।
सामान्य कैरेक्टर है बुद्धिहीन व्यक्ति का, वही सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। 3 ही कैरेक्टर है, इसलिए हमको बहुत जल्दी समझ जाएंगे हम इसको। और जानवरों से समझना है तो और आसान है, ये पशु जैसा है, ये मछली जैसा है, ये वृक्ष जैसा है। तो पशु जैसा क्या है, दुर्मेध, मेधा नहीं होगी, मंदता होगा। स्वप्ने मैथुन नित्यता, निद्रा भी रखेगा और हमेशा जो है मैथुन के बारे में सोचता रहेगा। निराकर्षणता, यानी कोई कार्य उसके ऊपर आ गया, जैसे आपदा आ गई तो उसका निराकरण नहीं करेगा। कोई जानवर को कोई मारता पीटता है तो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, तो वो निराकर्षण आता है। मत्स्य क्या होगा, अनवस्थित होगा। औख्यम भीरुत्तम, शरीर प्रार्थना, मछली देखिए हमेशा डर जाती है, ठीक, अवस्थित अनवस्थित, इधर उधर चलती रहती है। सलिलार्थितम, जल की इच्छा करती, जल में रहना चाहती, ऐसा कैरेक्टर व्यक्ति रहता है। वानस्पत्य, वृक्ष जैसा होगा। तो वृक्ष जैसा होगा तो कैसा होगा, देखिए एक स्थानम अरति नित्यम, एक स्थान पे रहना उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। आहारे केवल अमृतम, केवल भोजन करने में उसकी रुचि रहेगी। सत्व धर्म काम कामार्थ वर्जितम, उसके अंदर सत्व धर्म काम अर्थ ये सारी चीजें क्या होगी, वर्जित होगा, इनके लिए कोई कार्य नहीं करेगा, एक स्थान पे पड़ा रहेगा। अगर उन्नति के लिए बोला जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाइए, इससे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपकी वृद्धि हो, नहीं मुझे घर में ही रहना है, मुझे वहीं अच्छा लगता है, तो वानस्पत्य व्यक्ति का व्यक्ति ऐसा होगा, ठीक। अपने विकास को भी क्या करता है, वो रोक के रखता है, तो ये कैरेक्टर होता है। चरक्का जी का देखिए, इनका भी बहुत अच्छा है, और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या आता है, पासो सत्य क्या होगा, निराकर्षणम मेधस, ठीक, यानी आपत्ति निराकरण उसके अंदर क्षमता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति विपदा आ गई तो उसको वैसे ही रखेगा। जुकुप्सितम आहारम हार निंदितम, यानी गंदा आहार या खाने की कोशिश करेगा। मैथुनम परम स्वप्नशीलम, मैथुन में और स्वप्नशील यानी निद्रा में हमेशा लगा रहता है। फिर आता है आपका मातस्य सत्व। मातस्य सत्य क्या है, भीरू होगा यानी डरा हुआ रहेगा, और बुधम, बुद्धि नहीं रहेगा। आहार लुब्धम, आहार के पीछे भागने वाला, जैसे वो मछली को आप देते हैं ना, वो कुछ खाने को दे देते, पकड़ लेते हैं सब खिलाए, वो कांटे में लगा करके, तो आहार का लोभी होता है इसलिए वो पकड़ा जाता है। अनवस्थितम अनुसक्तम काम क्रोध्यम सरलशीलम तोय कामम, यानी जल को पसंद होगा, सरलशील होगा, बराबर चलने वाला होगा। वानस्पत्य सत्व अलसम, केवल अनिष्टम आहारम सर्व बुद्धि अंगहीनम, वानस्पत्य क्या होगा, केवल आहार करना चाहेगा और सभी प्रकार की बुद्धि आदि से हीन होगा, ये इसका कैरेक्टर होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।